इस लेक्चर में जीएम फूड्स और क्रॉप्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ये प्रीलिम्स और साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जो टॉपिक है एक जीएस पेपर 3 में, उसके लिए इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक। जीएम का मतलब होता है जेनेटिकली मॉडिफाइड या जेनेटिकली इंजीनियर्ड फूड्स या क्रॉप्स। ये क्या होती है हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। पहले ये जानते हैं ये रिसेंटली न्यूज में क्यों है। इनके लिए नया ड्राफ्ट रेगुलेशन तैयार किया है कि जीएम फूड्स के लिए ये रूल्स नियम क्या होने चाहिए। ड्राफ्ट का मतलब है एक तरह से ओवरव्यू, रूल्स बनाए कि ऐसे नियम कानून होंगे जब लागू होंगे। अब ये ड्राफ्ट बनाया फसई ने। फसई क्या है? फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये 2006 में एक एक्ट बनाया था, कानून एक्ट बना के इस अथॉरिटी को बनाया। जितने भी फूड्स के बारे में रूल्स रेगुलेशन है ये फसई बनाती है। अगर आपको मान लो बिस्किट बनाने की कोई फैक्ट्री खोलनी है तो पहले फसई से लाइसेंस लेना पड़ेगा, तब आप खोल सकते हो। तो जितने भी फूड्स के नियम कानून है, कोई कंपनी है हमारे देश में किस तरह से मैन्युफैक्चरिंग करेगी, कैसे सेल करेगी, कितना उसमें कंटेंट होना चाहिए किसी केमिकल्स वगैरह का, वो निर्धारित कौन करता है, तय कौन करता है, वो रूल्स वगैरह बनाता फसई। तो इसने अभी जीएम फूड्स और क्रॉप्स के लिए रूल्स बनाए हैं। तो एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, सांविधिक संस्था है। तो ये रूल्स क्या हैं? इसने कहा है बिना परमिशन के, बिना अप्रूवल के, बिना परमिशन के कोई भी कंपनी या कोई भी आदमी ना तो बना सकता है कोई जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म के द्वारा कोई भी फूड इंग्रेडिएंट लिया हुआ है, ना तो कोई मैन्युफैक्चर कर सकता है, बना सकता है, ना बेच सकता है किसी भी फूड प्रोडक्ट को जो जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म के द्वारा बना गया है, इस टेक्नोलॉजी को यूज करके बनाया गया है। ये टेक्नोलॉजी क्या होती है हम लास्ट में समझेंगे। बस आप अभी इतना जान लो कि जीएम को यूज करके ना तो जीएम फूड प्रोडक्ट कोई बेच सकता है ना बना सकता है बिना परमिशन के। और जो ये स्पेसिफिक नॉर्म्स दी गई हैं लैब्स के लिए कि लैब्स को कुछ नियम कानून मानने पड़ेंगे। अगर जीएम फूड की वो टेस्टिंग कर रही है तो कुछ नियम इनके लिए भी बनाए लैब्स के लिए। नेक्स्ट इसमें यह है जो रेगुलेशन है वो सब पे अप्लाई होंगी, चाहे जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म है चाहे जेनेटिकली इंजीनियर्ड ऑर्गेनिज्म है, एक ही बात होती है, लगभग सेम सही होता है ये। चाहे लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म है। लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म का मतलब ये भी है जैसे मान लो किसी लिविंग में बैक्टीरिया वायरस में चेंज कर दिया, जीन चेंज कर दिया उसका, तो ये क्या है सब जानेंगे हम लास्ट में। तो इसके फूड प्रोसेसिंग में अगर इनका यूज किया जाता है किसी भी टेक्नोलॉजी का, फूड प्रोसेसिंग में, किसी फूड में, खाने में, किसी गेहूं चावल में या किसी में भी यूज किया जाता है तो इसके लिए नियम कानून बनाए, सब पे लागू होंगे। जो ये रेगुलेशन है इसमें देखो फूड प्रोडक्ट भी आते हैं या कोई फूड इंग्रेडिएंट है। इंग्रेडिएंट का मतलब फूड बनाने के लिए कोई केमिकल वगैरह यूज किया है, वो ऐसा ना हो जिसमें जीएम टेक्नोलॉजी की सहायता ली गई हो। और देखो भले ही ऐसा प्रोडक्ट है जिसमें जीएम टेक्नोलॉजी की सहायता ली गई है, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म की सहायता ली गई है, और उसका जो एंड प्रोडक्ट बना, जैसे मान लो हमने कोई वीट बनाया, इसमें अलग से जीन लिया डाल दिया, हमने जीएम टेक्नोलॉजी यूज की, लेकिन जो प्रोडक्ट बना वो जेनेटिकली मॉडिफाइड प्रोडक्ट नहीं है। भले ही वो एंड प्रोडक्ट बना है, जो फाइनल प्रोडक्ट, वो जेनेटिकली मॉडिफाइड कंटेंट उसमें नहीं है, प्रेजेंट नहीं है बनाने के बाद, फिर भी उस पर लागू होंगे ये नियम, ये रेगुलेशन। जो जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म है या जेनेटिकली इंजीनियर्ड ऑर्गेनिज्म है, ये देखो इन्फेंट फूड प्रोडक्ट के लिए तो यूज किए ही नहीं जा सकते। इन्फेंट का मतलब जो बच्चों के लिए फूड प्रोडक्ट होते हैं ना, जैसे सूखे दूध का पाउडर होता है या कोई और प्रोडक्ट जो बच्चों के खाने के लिए यूज होते हैं, उनके प्रोडक्ट के लिए तो ये यूज हो ही नहीं सकते। या उनकी जैसे होती है ना मुगली घुट्टी 555 आया करती थी, बच्चों को पिलाते हैं, ऐसे प्रोडक्ट में उनके यूज नहीं हो सकते जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट ये है इसके लिए लेबलिंग नॉर्म्स फूड प्रोडक्ट के लिए बनाए हैं कि जो भी मान लो जिन भी जीएमओ कंटेंट में 1% या उससे ज़्यादा कोई कंटेंट है, जेनेटिकली मॉडिफाइड कंटेंट है फूड प्रोडक्ट में, उन सब पे ये लागू होंगे। अब ये रेगुलेशन है जो इंडिया में, इनको पहले कौन लागू करता था और अब कौन? देखो पहले इनिशियली जो जीएमओ लेवल था, कोई भी मान लो हम जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप वगैरह या फूड वगैरह मंगा रहे हैं दूसरे देश से इंपोर्ट कर रहे हैं, तो इनिशियली इनके लिए रूल्स बनाती थी ये कमेटी है, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी। ये यूनियन मिनिस्ट्री है जो हमारी इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री, पर्यावरण मंत्रालय, उसके अंदर आती है ये। पहले ये नियम रूल बनाती थी, इस यही परमिशन देती थी कि हमें जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स वगैरह फूड्स जो हैं ये हमें इंपोर्ट करनी है नहीं करनी, ये परमिशन देती थी। लेकिन बाद में देखो ये फसई जब बनाई 2006 में, इसकी पावर दे दी, जो जियाक है इसकी पावर फसई को दे दी। अब रूल कौन बनाता है? कोई भी मान लो इंपोर्टेड गुड्स हमें मंगानी है, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स फूड मंगाना है, तो अब रूल्स कौन बनाता है? फसई। फसई की परमिशन लेनी पड़ती है, तो इसलिए इसी ने रूल बनाया है। तो ये क्या होता है जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, या इसे ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म भी बोलते हैं, या जेनेटिकली इंजीनियर्ड ऑर्गेनिज्म। तो क्या है ये, कैसे टेक्नोलॉजी यूज की जाती है? देखो जीएमओ में क्या होता है? जीएमओ में ये होता है कोई भी जेनेटिक मटेरियल जैसे डीएनए,
एक क्रॉप है, मान लो ये राइस की क्रॉप है भाई साहब, ये राइस है, या मान लो टमाटर की क्रॉप है। टमाटर का एग्जांपल लेते हैं हम, टोमेटो, टमाटो बोलते हैं इंग्लिश में, आपको पता ही होगा। तो कोई टमाटर का पेड़ है, किसी टमाटर में हमने मान लो कोई दूसरा जीन डाल दिया, दूसरा जीन डाल दिया, उसका डीएनए अल्टर कर दिया, अल्टर का मतलब चेंज कर दिया, आर्टिफिशियली इंट्रोड्यूस कर दिया, किसी दूसरे टमाटर का अच्छी वेराइटी का इसमें जीन इंक्लूड कर दिया, और अब ये जेनेटिकल मतलब जेनेटिक इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी हो गई। जब हमने जीन डाला, यानी कि जीन को एडिट करना, जीन को इंसर्ट करना, मॉडिफाई करना। जेनेटिक मॉडिफिकेशन का मतलब है जीन को म्यूटेट करना, यानी कि जीन को मान लो ये भाई साहब जीन है, डीएनए किसी का, वो काट दिया, या उसमें दूसरा जीन इंसर्ट कर दिया, दूसरा जीन डाल दिया, या उसका जीन ही डिलीट कर दिया, समझ रहे हो, कुछ भी मॉडिफिकेशन हुआ, ये सब आता है जेनेटिक इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी में। इस टेक्नोलॉजी को यूज करके जीन में चेंज किया, तो ये हो गई जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप हो गई। अब जैसे मान लो ये टमाटर भाई साहब, इसमें जो दूसरा जीन डाल दिया इंजेक्शन के जरिए, अब इसमें जो बीज होंगे, सिंपल भाषा में हम समझते हैं, मान लो इसके सीड होंगे, ये टमाटर निकाला, इसमें फोड़ा, अब ये इसके जो चेंज हो गया, जेनेटिकली मॉडिफाइड हो गए, इसके जीन चेंज हो गए, अब इसमें ऐसा जीन डाला है कि अब जो जीन डाला है, अब ये ऐसा है ड्रॉट कंडीशन में भी पैदा हो सकता है। अगर मान लो कहीं पे सूखा पड़ी हुई, पानी भी नहीं हो रहा है, वहाँ पे भी ये क्रॉप उग सकती है, थोड़ा बहुत पानी चाहिए, हल्के से पानी में ये उग सकती है। तो अब इसके जो बीज बोए जाएंगे, खेतों में डाले जाएंगे, अब उससे जो टमाटर के पेड़ होंगे और उसमें टमाटर लगेंगे, वो जेनेटिकली मॉडिफाइड हो गए, क्योंकि हमने इसके जीन में चेंज कर दिया। ऐसा सिस्टम है कुछ ये। अब इसमें जीन चेंज करते हैं जो यूजुअली वो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म से होते हैं, मतलब दूसरे ऑर्गेनिज्म से होते हैं, किसी बैक्टीरिया से जीन ले लेते हैं, किसी वायरस से, किसी से भी जीन ले सकते हैं। मतलब ड्रॉट रेजिस्टेंस जैसे क्रॉप बनानी है, ड्रॉट का मतलब सूखा, सूखा में वो टॉलरेट कर सके, यानी कि अगर मान लो सूखा पड़ रही है, कहीं पे पानी नहीं है, वो क्रॉप उग सके, ऐसे जीन डाल दिया। जैसे मान लो बीटी कॉटन है, बीटी कॉटन मात्र एक कॉमर्शियल क्रॉप है जो हमारे यहाँ पे जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप है और उसकी परमिशन है उगाने की। इसमें बीटी जीन जो डाला है, ये बीटी है, जो बीटी, बीटी का मतलब है बैसिलस थ्यूरेंजिस, ये बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया का नाम, इस बैक्टीरिया का जीन डाला कॉटन में। जो कपास की खेती होती है ना, कॉटन, जो रुई, जो रजाई बनती है जिससे सर्दियों में ओढ़ते हो आप रजाई, वो कॉटन है, जो कॉटन में उगाने के लिए ये जीन डाला उसकी फसल में, और ये उगाई। और हमारे देश में सिर्फ मात्र अभी तक केवल एक ही क्रॉप है जो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप की परमिशन दी गई है हमारे इंडिया में, और कोई भी क्रॉप नहीं है इसके अलावा। तो बीटी कॉटन में बीटी जीन्स डाला है इस बैक्टीरिया से, बैसिलस थ्योरेंजिस बैक्टीरिया का नाम है, ये इंसर्ट कर दिया और अब ये क्रॉप बन गई जेनेटिकली मॉडिफाइड। ये देखो इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसमें नई जो विशेषता डाली जाती हैं, ट्रेट का मतलब विशेषता है, डिजायरेबल न्यू ट्रेट डाली जाती हैं किसी भी क्रॉप में, क्योंकि वो नेचुरली उसमें नहीं हो सकती नेचुरली। देखो इसमें बीटी कॉटन है, इसमें मान लो ये जीन डाल दिया, इसमें इसलिए डाला था, इसमें क्या है, एक ना कीड़ा लग जाता है, इसमें जो भी क्रॉप होती थी कॉटन की, उसमें कपास में कीड़ा लग जाता था और उसकी प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी को अफेक्ट करता था। मतलब जैसे मान लो एक खेत में 1 टन कॉटन हो रहा है, अगर ये कीड़ा लग गया, ये इंसेक्ट लग गया, तो ये इंसेक्ट लगने के बाद इस क्रॉप को ख़राब कर देता है। जहाँ 1 टन हो रहा है, क्रॉप ख़राब भी हो जाएगी, जो जितनी अच्छी क्वालिटी की रुई कॉटन होती थी इतनी क्वालिटी की निकलेगी भी नहीं, और क्रॉप को जो प्रोडक्टिविटी है 1 टन की बजाय 0.8 टन या आधा टन ही कपास निकलेगा। तो इससे लड़ने के लिए एक नया बैक्टीरिया इंक्लूड कर दिया इस कॉटन में। अब ये इंसेक्ट है, इसमें लग ही नहीं पाता, ये आ ही नहीं पाता, बैठ ही नहीं पाता इसके ऊपर, समझ रहे हो, ऐसी क्वालिटी डेवलप कर दी इसमें। इस टेक्नोलॉजी के कहाँ कहाँ पे यूज हो सकते हैं जीएम टेक्नोलॉजी के, देखो बायोलॉजिकल या मेडिकल रिसर्च में, किसी दवाई वगैरह, ड्रग्स वगैरह, फार्मास्यूटिकल ड्रग्स वगैरह में प्रोडक्शन के लिए यूज हो सकता है, दवाई बनाने के लिए भी इंसर्ट किया जा सकता है, जीन थेरेपी में यूज हो सकता है, मेडिसिन के लिए। एग्रीकल्चर में तो हमने देखा बीटी कॉटन है जैसे, या गोल्डन राइस बनाया, ऐसे यूज हो सकता है। जेनेटिकली मॉडिफाइड बैक्टीरिया हैं जो, वो देखो प्रोटीन इंसुलिन प्रोड्यूस करने के लिए भी बॉडी में यूज हो सकते हैं, कोई बायोफ्यूल बनाने के लिए भी यूज हो सकते हैं जीएम बैक्टीरिया वगैरह से। तो ये इन सारी टेक्नोलॉजी में यूज हो सकता है।